शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज का स्वमान, मैं सदा विजयी निश्चिंत आत्मा हूँ। विजयी हूँ इसीलिए निश्चिंत हूँ, क्योंकि दुश्मन कोई है ही नहीं। कोई दुश्मन हो तो चिंता हो ना, दुश्मन तो सारे हार गए। जो जीता हुआ है वो निश्चिंत है। उसका यादगार आज बाबा ने हमें याद दिलाया कि आपकी विजयी प्लस निश्चिंत स्थिति का एक बहुत बढ़िया यादगार बना हुआ है। कौन सा? शेष शैया पर विष्णु सोया है। शेष तो सांप है ना, सांप तो मौत का प्रतीक होता है ना। कोई मौत के सिरहाने निश्चिंत सोया हो। यहाँ किसी को इतना ही बोल दो, आपकी कुर्सी के नीचे सांप है, डर के भागेंगे। और हमारा यादगार है, सांपों को बिस्तर बना के सो गया। यानी अब वो निश्चिंत है कि ये मेरे दुश्मन नहीं रहे हैं, ये मारेंगे नहीं, ये मुझे आराम देंगे। यानी इतना रूप परिवर्तन कर दिया दुश्मन का, उसको सेवक बना दिया। तो बाबा ने आज कहा हमें कि ये जो विष्णु का चित्र है शेषैया वाला, ये आप विजयी बच्चों के राजयोगी जीवन का यादगार है। तो ये है राजयोग की करामात, कि दुश्मन को सेवक बना देना। जैसे देवी के नीचे शेर दिखाते हैं। अब शेर भी तो मौत का प्रतीक है, हिंसक है, खा जाए, लेकिन उस पर सवारी कर दी, उससे काम करा दिया। तो ये भी हमारे राजयोगी जीवन का प्रतीक है। तो विकारों को हमने अपनी सहयोगी ऊर्जा बना दिया। विकार भी तो एक ऊर्जा है ना, लेकिन उसका रूपांतर किया है हमने। एक मुरली में बाबा ने कहा था, आप बच्चे राजयोग के द्वारा काम विकार को शुभ भावना शुभ कामना में बदल देते हो। काम एक कामना है और बदल देते हो शुभ भावना शुभ कामना में। एनर्जी है ना, उधर भी एक कामना है और शुभ भावना, ये भी कामना हो गई। और फिर क्रोध को, क्रोध अग्नि है, उसको योग अग्नि में बदल देते हो। लोभ है, उसको अनासक्ति में बदल देते हो। ऐसे ही बाबा ने कहा था, अभिमान को स्वमान में बदल देते हो। तो सारे विकारों का आप बच्चे रूपांतर करते हो, जिसको आज बाबा ने कहा ये विष्णु जो शेष शैया पर है, ये आप विजयी बच्चों के राजयोगी जीवन का यादगार है। राजयोग के द्वारा आप बच्चे विकारों रूपी सांपों को भी अधीन कर आराम की शैया बना देते हो। विकार थे पर अब आराम दे रहे हैं। यानी नेगेटिव एनर्जी थी थॉट की, अब वही पॉजिटिव बन के आपको आगे बढ़ा रही है। आपके पूज्य पने का, आपके सतयुग के ऊंच पद का कारण बन रही है वो एनर्जी ही, लेकिन उसका रूप बदल गया है। तो इसलिए बाबा ने कहा, आप बच्चे बार बार
अपना वो चित्र याद किया करो, विष्णु शेष शैया पर, और उसको चित्र को याद करके याद रखो कि मैं विकारों को अधीन किया हुआ अधिकारी आत्मा हूँ। अपने को स्वमान दिलाओ ये चित्र को याद करते करते कि मैं विकारों को अधीन किया हुआ अधिकारी आत्मा हूँ, और आत्मा आराम की शैया पर निश्चिंत हूँ। क्योंकि जितना ये स्वमान याद करेंगे कि मैंने विकारों को अधीन कर लिया है, मैं अधिकारी आत्मा हूँ, अधीन नहीं हूँ विकारों के, अधिकारी हूँ, यानी इन एनर्जीज को ऑर्डर करूँ तो कहना मानेंगी। एक तरफ एनर्जी जा रही है कामनाओं में, ऑर्डर करूँ शुभ भावना में जाएगी। एनर्जी जा रही है क्रोध अग्नि की तरफ, ऑर्डर करूँ योग अग्नि बन जाएगी। होता दोनों में क्या है, क्रोध में भी जोश होता है और योग में उसमें भी एक जोश है, पर वो पॉजिटिव हो गया है। योग अग्नि जब बनती है ना, बड़ा भारी उमंग उत्साह काम कर रहा होता है, तो वो भी वही तेजों में ऊर्जा है, सिर्फ उसकी दिशा बदली हुई है। ऊर्जा का तेज समान है, क्रोध अग्नि में भी उतना जोश चाहिए, तेज चाहिए, और उमंग उत्साह योग अग्नि में भी उतना तेज चाहिए। ऐसे ही अनासक्ति, अनासक्त होना, लोभी होना, दोनों में जोर लगता है, लेकिन वो जोर लगाने का तरीका बदल गया, वो सात्विक हो गया, वो तामसिक हो गया, है एनर्जी ही, लेकिन दिशा बदल दी है उसकी। तो इसलिए बाबा ने कहा कि आप बच्चे ये स्वमान में रहो, स्वमान काम करेगा आपका, क्योंकि एनर्जी इज देयर, उसको सिर्फ दिशा देनी है। जैसे एनर्जी नहीं आ जाती है, इलेक्ट्रिक करंट हमने लिया हुआ घर में कनेक्शन, अब कनेक्शन तो आ गया, अब कनेक्शन को मैंने हीटिंग में यूज करना है या कूलिंग में यूज करना है, जस्ट स्विच है, ये वाला स्विच या वो वाला स्विच, उतने में ही कितना डिफरेंस आ जाएगा, कितना रात दिन का। अभी अगर सर्दी के मौसम में आप चला दो एसी ठंडा वाला, बटन ही तो दबाया था, तो होगा क्या, हालत खराब, बैठना मुश्किल। और फिर ठीक गर्म वाला चला दो तो मौज। तो दोनों बातों में है तो स्विच सिस्टम ही, एनर्जी है, आपने उसको किस दिशा में यूज करना है, तो स्वमान काम करता है इसमें। तो बाबा कहते बार बार चित्र देखो कि मैं हूँ विष्णु, शेष शैया पर आराम से सोया हुआ, मैं विकारों को अधीन किया हुआ अधिकारी आत्मा हूँ। मैं आत्मा सदा आराम में, मैं आत्मा सदा निश्चिंत हूँ। तो ये स्वमान ही स्विच है। जैसे स्विच होता है ठंडे या गर्म का, तो हमारे स्वमान हमारे स्विच है। विकारों के भी तो कुछ न कुछ डायलॉग होते हैं ना अंदर, कि ये बात मुझे इतनी खराब लगती है, मेरे से जरा नहीं सहन होती, अब क्रोध आ गया, ये भी एक स्विच था, एक नेगेटिव लैंग्वेज, कि ये बात, ये बंदा, ये चीज खराब लगती है, मेरे से नहीं सहन होती, मुझे नहीं अच्छा लगता, फिर क्रोध की एनर्जी यूज करेंगे, उसी को बदल दो, स्वमान बदल दो, ना ना कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तो शांति दूत हूँ, जैसा करो, बहुत प्यारे लगते हो, चलो, कितना फर्क पड़ गया। तो ऐसे ही ये अंदर की लैंग्वेज है जो काम करेगी, जो ऊर्जा को दिशा देती है, जनरेट करती है, वो है आज बाबा ने हमें दिया है विष्णु का चित्र याद रखना। अपने को देखो, मैं हूँ विष्णु, आराम में, निश्चिंत स्थिति में, सारे विकार अधीन हो गए, क्योंकि हर तरह का दुख, हर तरह की समस्या आप चेक करो, उसके पीछे कोई ना कोई विकार काम कर रहा होता है। जहाँ विकार समाप्त हैं, वहाँ दुख और समस्याएं सब समाप्त हो जाती है। चाहे हालात उल्टे पुल्टे फिर भी होंगे, लेकिन
आत्मा निश्चिंत होगी। जैसे ब्रह्मा बाबा विकारों को जीत लिया था तो जमाने भर का अपोजिशन उनके चेहरे पर शिकन नहीं आने दिया। जमाने भर के पेपर थे, सिर्फ अपोजिशन नहीं, बातें रिस्पॉन्ड करनी थी, निर्णय लेने थे, हाँ या ना के, करना है कि नहीं करना है। बच्चों की खाने पीने का सामान खत्म है, अपने बच्चे छोड़ के जा रहे हैं यज्ञ, बड़े बड़े क्वेश्चंस थे, उन पर बुद्धि बल यूज करना है, उनको आंसर करना है। परंतु स्मृतियों ने काम किया उनके, मैं कौन हूँ, तत्त्वम की वरदानी आत्मा हूँ, मैं विष्णु चतुर्भुज हूँ, मैं विजयी आत्मा हूँ, बाबा मेरे साथ है, हर सीन में कल्याण है। तो ये जो अंदर की स्मृतियां थी ना, उन्होंने विजयी बना दिया। तो आज हम अच्छी तरह से इस स्मृति को यूज करेंगे। कौन सी स्मृति? मैं विष्णु शेष शैया पर आराम से निश्चिंत सोया हुआ हूं। कौन सा सोया हूं? लापरवाही वाला सोया नहीं, लेकिन रेस्टफुल फीलिंग, रिलैक्स फीलिंग, एक सुकून वाली फीलिंग, परवाह नहीं, सब ठीक है, सब ओके है, सब अच्छा हो रहा है, स्वीकार है, कोई बात में भी अंदर बेचैनी या कोई विकार का काम नहीं। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, फिर उनके छोटे छोटे ईर्ष्या द्वेष वैर विरोध सब बिस्तर बने पड़े हैं। यानी सब सहयोगी ऊर्जाएं हैं मेरी, पॉजिटिव रूप से मेरे को आगे बढ़ाने के लिए आए हैं। तो मैं हूं कौन? सदा विजयी निश्चिंत आत्मा। ये नहीं विजय हो जाए तो मानो विजयी हूं, नहीं, हार के समय भी यही संकल्प चाहिए। जब हारे हुए हैं ना, क्रोध कर बैठे हैं, चलो हो गया है ना, अब सारा दिन सोचते रहोगे आए क्रोध क्यों किया, नहीं करना चाहिए था, आए तो योग ही नहीं लग रहा, बड़ी शर्म आ रही है, बाबा से नजरें नहीं मिला पा रहे, नहीं, नेक्स्ट सेकंड फुल स्टॉप, फिर फुल स्टॉप, फिर अपने पॉजिटिव संकल्पों के अंदर आके अगला टाइम न वेस्ट करें, अगले को बेस्ट बिताएं, एकदम ओके करके आगे से नहीं होगा, डन, बस। अब मैं शांति का अवतार हूँ, अब मैं विष्णु हूँ, अब मैंने विकारों को जीता हुआ, विकार बिस्तर बन गए हैं, अब और नहीं काट सकते। तो मैं सदा विजयी हूँ, सदा निश्चिंत हूँ, क्योंकि विकारों रूपी सांप मरे पड़े हैं, वो सिर्फ आराम दे रहे हैं। तो मैं निश्चिंत आत्मा हूँ। ओके, क्लियर हुआ?